भाइयों बहनों, मेरा नाम रमीला है। मैं डोंबिवली की रहने वाली हूँ। 1 साल हो गया श्री सद्गुरु कृपा व सामाजिक कल्याणकारी संस्था से जुड़े हुए। इस संस्था का जो विषय है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे हटके विषय। यह संस्था उन परिवारों की हेल्प करता है जिन परिवारों में से उनका कमाऊ सदस्य रेलवे दुर्घटना में छीन जाता है। इसी सिलसिले में हम लोग हर दिन की तरह उस दिन भी रेलवे पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ से ऐसे परिवारों का एड्रेस निकाला। और उस दिन हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 3 घरों में जाएंगे और उन परिवारों की परिस्थिति का पता करेंगे। तो इस सबसे पहले हम लोग डोंबिवली के मानपाड़ा रोड पर एक सोसाइटी है, वहाँ गए और उस सोसाइटी को देख के लग रहा था कि वो बहुत हाईफाई सोसाइटी है। और हम लोग उस घर में गए, घर पे गए और दरवाजा खटखटाया। तो एक ताई ने दरवाजा खोला और ताई बोली कि आप लोग कौन है, आप लोग कहाँ से आए? तो हम लोगों ने उनसे बोला कि हम लोग एनजीओ से आए हैं और आपका एड्रेस हमें रेलवे पुलिस स्टेशन से मिला है। तो उन्होंने बोला कि आइए और अंदर बैठिए। हम लोग जैसे ही अंदर गए, वहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, करीबन 8-9 साल के होंगे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये आपके बच्चे? तो उन्होंने बोला जी हाँ, ये मेरे बच्चे। बाद में मैंने पूछा कि आपके घर में किसी का रेलवे एक्सीडेंट हुआ है? तो बोलते कि जी हाँ, मेरे हस्बैंड का हुआ है रेलवे एक्सीडेंट। आइए मैं आपको बताती हूँ। फिर वो मुझे अंदर की तरफ लेके गई, बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा किया। तो मुझे बोला कि यही मेरे हस्बैंड है और जो बेड पे लेटे उन्हीं का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने बोला कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो बोलती कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती, आप बाहर ही रुकिए। और मुझे मेरा हाथ वो साइड में लेके गई। तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे साइड में क्यों लेके गई, मुझे उनसे बात करनी है, आप मुझे बात करने दीजिए। तो बोलती कि जी नहीं, आप उनसे बात नहीं कर सकती, अगर आप उनसे बात करेंगी तो वो आपको कुछ ना कुछ उठा के मार देंगे। और अगर आप उनके पास गए तो वो आपको कोई भी चीज जो भी उनके हाथ में है वो आपको मारेंगे। इसी वो फिर मुझे बोल रही थी कि जो आदमी 60,000 रुपए कमाता था वो आज 6 रुपए भी नहीं कमाता है। 2-2.5 साल हो गए बेड पर ही बाथरूम करते, मैं साफ करती, लेकिन मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे जो इतने छोटे छोटे, वो डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते थे और 1 साल हो गया वो स्कूल नहीं गए। इसी कारण उनके दिमाग पर ये सब असर हुआ कि मेरे घर की परिस्थिति देखकर मेरी पत्नी इतनी सेवा करे, मेरे बच्चे 1 साल हो गए स्कूल नहीं गए, यही सब उनके दिमाग पर असर हुआ और वो पागल हो गए। इसी कारण वो भी हम सबको भूल गए, मुझे भूल गए, मेरे बच्चों को भूल गए, मेरे बच्चों को भी कुछ ना कुछ उठा के मार देते। इसीलिए मैं उन लोग को भी मना करती हूँ उस रूम में जाने के लिए। इसी कारण आज मेरे बच्चे घर पे और मैं कहीं पे मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं कि मुझे कोई जॉब दे दे। इसी कारण आज मैं अपने फ्लैट को बेच के अपने गांव जा रही हूँ, ताकि मुझे इसी 2-2.5 साल से मैं जो संघर्ष कर रही हूँ अभी मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए मैं अपने गांव चले जाऊंगी, ताकि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त खाना तो खिला सकूंगी। इसी कारण अभी अगर आप मुझे हेल्प करना चाहती है तो मेरे इस फ्लैट को बिकवा दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों को लेकर गांव जा सकूं। मैंने उनसे बोला कि अभी हम लोग ये काम नहीं करते हैं, अगर आपको कुछ और हेल्प की जरूरत हो आप हमें बताइए। अगर आपको ये फ्लैट बेचना है तो अपने सोसाइटी वालों से बात कीजिए, वो आपको अच्छी सलाह देंगे। तो बाद में वो बोलती है कि वो रोते रोते मुझसे बोलते हैं कि अगर मेरे पति रेलवे एक्सीडेंट में मर जाते ना तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इनका खर्चा उठाते उठाते मैं थक गई हूँ। रोज इनको दवाई का खर्चा देना पड़ता था, रोज इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। कम से कम एक जन का खर्चा तो उतर जाता। हम लोग ज्यादा नहीं मांगते, सिर्फ महीने का 1 रुपए। आपका बच्चा भी जो छोटा होगा वो भी आपसे एक बार के लिए बड़ा को खाने के लिए 15 रुपए लेता हो। हम लोग सिर्फ 12 रुपए मांग रहे, ताकि हम लोग उन लोगों की हेल्प करते जिन लोगों के परिवारों में से उनका कमाऊ सदस्य छिन जाता है, उन लोगों के घर में राशन जा सके, उन लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सके, उनके बच्चे पढ़ने जा सके। बस हम लोग यही चाहते हैं। अगर आप हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसी फैमिलियों को जरूर हेल्प करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है कि उन लोग आपका 1 रुपए सही जगह पर यूज हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग उनका नाम और नंबर अखबार में और सोशल मीडिया पे प्रकाशित करेंगे। और आप उन लोगों से जरूर पूछिएगा कि हम लोग उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन लोगों को फोन करके जरूर पूछिए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उन 90 लाख रेल यात्रियों तक जरूर पहुंचाइए जो हमारा वीडियो देख सके। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर। वो ताई ने मुझे बोला कि मेरे पति मर जाते तो अच्छा होता। जब मैंने ये सुना ना तो मेरे कान सुनने हो गए, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। और आगे सुनिए भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। आप सुनिए कि उन्होंने मुझे क्या बोला, मुझे क्या पूछा उन्होंने।
सब वो मुझे बोलते कि आप डोंबिवली में रहती है ना, तो मैंने कहा जी हाँ मैं डोंबिवली में रहती हूँ। और उन्होंने मुझे पूछा कि जब 2-2.5 साल पहले मेरा टीवी चालू था तब मैं टीवी देखती थी और उसमें मैं न्यूज देखती थी मैं, तो न्यूज में सब लोग बोलते कि मैं डोंबिवली कर, मैं मुंबई कर, हम सब एक हैं, सब में एकता है। पर आज 2-2.5 साल हो गए, मुझे पता चला कि कोई किसी का नहीं, किसी में एकता नहीं है। जब किसी की जरूरत है तभी मुझे पता चला कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है। ना मुझे डोंबिवली कर से हेल्प मिली, ना मुंबई कर से, ना ही रेलवे डिपार्टमेंट से, कहीं से भी मुझे हेल्प नहीं मिली। आप आए, आप 2-2.5 साल बाद आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप यही हेल्प उन गरीब लोगों की करेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप दीदी आप यहाँ से जाइए और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मैं वहां से गई और जैसे ही मैं नीचे उतरी सोसाइटी के नीचे, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं सुन्न हो गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। तो हम लोग सोचे कि अब हम लोग और आगे नहीं जाएंगे, उन 2 फैमिली से हम नहीं मिलेंगे, अगर उनसे मिले तो हम लोग को और कुछ सुनना पड़ेगा और उनकी परिस्थिति और खराब हुई तो हम लोग को क्या होगा। इसीलिए हम लोग उस दिन वहां से चले गए अपने घर पे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि हम लोग, सब लोग बोलते कि हम लोग एक हैं, उस समय हम लोग की एकता कहाँ चली जाती है। सब ट्रेन में सब लोग भीड़ लगा के रखते हैं, सब लोग एक दूसरे पे चढ़ के खड़े होते हैं, सब लोग गले मिल के खड़े होते हैं, उस समय हम लोग की एकता आ जाती है। लेकिन जब ऐसे परिवारों की हेल्प करने की बारी आती है तब हम लोग की एकता कहाँ चली जाती है। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप भी ऐसी फैमिली की हेल्प कीजिए ताकि उन लोगों को भी ऐसे दिन गुजारने न पड़े, उनके बच्चे पढ़े, उनके बच्चे आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। अगर आप हम लोग को सपोर्ट करना चाहते, अगर आप हम लोग के साथ जुड़ना चाहते, तो हम लोग से कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ आप लोग से 1 रुपया